अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अरशद अली है। आज हम 7th क्लास के चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। उसकी एक ही एक्सरसाइज है 10.1। उसके कुछ क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। अब ये हमने करने हैं, बाकी सारे कट हैं। अब देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? नेम ऑल द एंगल्स इन द फिगर विच आर एडजेसेंट। एडजेसेंट का पहले मीनिंग समझें। एडजेसेंट मीन हमसाया, यानी उसका नेक्स्ट टू ईच अदर। यानी अब देखें भाई, ये ए है, इसका नेक्स्ट बी है, बी का नेक्स्ट सी है, सी का नेक्स्ट डी है, डी का नेक्स्ट ई है, ई का नेक्स्ट ए है। यानी इसको लिखेंगे कि एंगल को, पहले एंगल को लिखने का तरीका देखें बेटा। ये दो साइन होते हैं, ये और ये, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो है ये लेस देन को जाहिर करता है, ये एंगल को जाहिर करता है। जिसमें पहली वैल्यू लाइन जो है बड़ी होगी, दूसरी छोटी होगी, तो वो एंगल को जाहिर करेगी। जो इक्वल होगी वो लेस देन को। अब हमने एंगल के लिए ये वाला साइन यूज़ करना है। अब लिखेंगे कि एंगल ए, तो उससे नेक्स्ट कौन सा है? एंगल बी। इसी तरह एंगल सी, डी, ई, एंगल ए। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, अब भाई हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये लिखा है इन द फॉलोइंग फिगर एंगल ए ओ बी एंड बी ओ सी आर एडजेसेंट। यानी ये एक दूसरे से आगे हैं। पहले ए ओ बी है, उससे अगला क्या है? बी ओ सी। ये गिवन है भाई। ए ओ बी इक्वल टू 20 है, ए ओ सी 42 है, तो बी ओ सी हमने फाइंड करना। अब देखें ये फिगर है, ए ओ बी एक है एंगल, दूसरा है बी ओ सी। अब टोटल यहाँ से लेके ये यहाँ तक, यानी इधर से लेके ये टोटल जो है ना ए ओ सी बनता है। तो उसने इसकी वैल्यू दी हुई है। ये सारा देखें, ये इतना जो एंगल बताया हुआ है ना दोनों लाइनों के अंदर, ये है 42। तो जो इतना है ये है 20। तो टोटल में से 20 निकाल दें तो 22 आंसर आ जाएगा। अब देखें, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल ए ओ सी। ये मैंने इक्वेशन लिख ली है। अब ए ओ बी की वैल्यू कितनी है भाई? 20 डिग्री। तो बी ओ सी ये हमने फाइंड करना है। तो इक्वल टू ए ओ सी 42 डिग्री। तो एंगल बी ओ सी, अब देखें ये 20 इधर प्लस है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 22 डिग्री। एंगल बी ओ सी, तो ये आपका आंसर है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उसमें क्या है? आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। आपने पहले ये समझना है कि कम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं। ऐसे एंगल, दो एंगल जिनको सम किया जाए तो आंसर 90 आ जाए, तो वो होगा कम्प्लीमेंट्री। अगर 180 आए दोनों को सम किए तो फिर वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। अब देखें, ये 50 प्लस 40 ये बनता है 90, तो ये कम्प्लीमेंट्री। 120 प्लस 60 तो ये बन गया 180, तो ये सप्लीमेंट्री। कुछ ऐसे भी हैं जो ना 180 बनते हैं ना 90 बनते हैं, तो वो सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री नहीं है। इन द गिवन फिगर फाइंड ऑल द रिमेनिंग एंगल्स। अब ये फिगर दी हुई है, जिसमें देखें ये 2 है एंगल, 2 के सामने क्या है? 30। तो इट मीन्स इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो इसका 2 का लिखेंगे 30 डिग्री। अब ये 3 भी हमने फाइंड करना है, 1 भी फाइंड करना है। अब ये पूरी जो लाइन होती है ना, एक स्ट्रेट लाइन, उसका एंगल होता है 180। अब ये इस लाइन के ऊपर दो एंगल गिवन है 30 के और 60 का, ये दरमियान वाला हमने फाइंड करना है। अब 30 और 60 ये तो हो जाएगा 90, तो टोटल है 180। तो 180 में से 90 निकाल दें, बकाया कितना बन जाएगा? 90 रह जाएगा। इसी तरह ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल हमने फाइंड करना। अगर यहाँ तक हो तो ये हमारे पास एंगल नंबर 2 है, तो 2 की वैल्यू हमने निकाली है 30। तो ये 30 180 में से निकाल दें तो 150 आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमने ये फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द अननोन एंगल्स ऑफ द गिवन ट्राइंगल्स। स्टॉप करना। ये भाई डायग्राम गिवन है, इसमें से आपने फाइंड करना है
देखें एंगल ए की 55 है और सी ये 65 है ना, इसका अपोजिट एंगल, तो इसका इधर भी जो है वो 65 ही होगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है, दो लाइनें क्रॉस कर रही हैं आपस में, इनके दरमियान में जो एंगल बनता है वो एक दूसरे के इक्वल होता है, तो ये 65 तो ये सी का भी 65 हो जाएगा। अब इसको हमने फाइंड करना है, तो टोटल होता है ट्राई का सम जो एंगल होता है वो 180 होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। अब ए की वैल्यू लगाएं 55 डिग्री, बी की हमने फाइंड करनी है, सी की है भाई 55 डिग्री, तो इक्वल टू 180। इन दोनों को सम करें तो ये 110 हो जाएगा, 110 एंगल प्लस एंगल बी इक्वल टू 180, तो ये उधर जाकर माइनस होगा, तो मेजरमेंट एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 110, तो ये आ जाएगा 70 डिग्री। इस तरीके से ये आपका आंसर है। ओके ठीक है, और इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, बल्कि ये पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो गया है, बाकी सारी जो आगे हैं वो कट है। क्वेश्चन नंबर 6 भी करना है आपने, ये सेम है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट भी करना है, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपने करना है, ये सारे सेम ही है, इसी तरीके से आपने सॉल्व करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।